अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश इजीली विद सिद्रा। आज हम मुख्तलिफ अज़ा के नाम इंग्लिश में याद करेंगे। टुडे वी विल लर्न द नेम ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन इंग्लिश। इससे पहले एक वीडियो में हमने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के नेम भी इंग्लिश में याद किए हैं और आज हम ऑर्गन्स के नेम याद करेंगे। ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स में फ़र्क ये होता है कि ऑर्गन्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ऑर्गन्स कवर्ड होते हैं बाय अ स्किन लेयर और जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं। बॉडी पार्ट्स के नेम की तरह ऑर्गन्स नेम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें इन्हें इंग्लिश में याद करना चाहिए, क्योंकि हम डेली कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं इन बॉडी ऑर्गन्स का जिक्र करते हैं और हमें इनका इंग्लिश नेम भी मालूम होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन आवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिमाग। दिमाग को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन। ब्रेन। नेक्स्ट है हल्क। हल्क को इंग्लिश में कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स। नेक्स्ट है तालू। ये मुंह की जो छत होती है अंदर की तरफ, उसे हम तालू कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम कहते हैं पैलेट। पैलेट। मसूड़े। मसूड़े वो जगह होती है जहाँ से दांत निकलते हैं। दांतों के ऊपर जो मांस वाला हिस्सा होता है उन्हें मसूड़े कहते हैं और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं गम्स। गम्स। कान के पर्दे को इंग्लिश में कहते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम। फेफड़ों को इंग्लिश में कहते हैं लंग्स। लंग्स। दिल को इंग्लिश में कहते हैं हार्ट। हार्ट। जिगर को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। लीवर। खुराक की नाली को इंग्लिश में कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस। मैदे को इंग्लिश में कहते हैं स्टमक। स्टमक। आंत को इंग्लिश में कहते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। बड़ी आंत को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और छोटी आंत को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। पसलियों को इंग्लिश में कहते हैं रिब्स और इकट्ठी ये जो पसलियों का पूरा एक पिंजर बनता है इसे इंग्लिश में कहते हैं रिब केज। रिब केज। इसके अंदर सारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं इस रिब केज के अंदर। गुर्दों को इंग्लिश में कहते हैं किडनीज। किडनीज। मसाने को इंग्लिश में कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर और मे बी समटाइम इसे खाली ब्लैडर भी कहते हैं। ख़वातीन में होती है रहम। रहम को इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। ओवरी। बच्चादानी को इंग्लिश में कहते हैं यूट्रस। यूट्रस। ढांचे को इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटन। स्केलेटन। जोड़ को इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट। जॉइंट। पट्ठों को इंग्लिश में कहते हैं मसल। मसल। रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में दो नामों से बुलाया जाता है या पुकारा जाता है। इसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम। और इसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी। वर्टिब्रल कॉलम छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है, जिससे हर हड्डी को अलग में एक हड्डी को एक यूनिट को हम वर्टिब्री कहते हैं। वर्टिब्री। और जब ये वर्टिब्रीज जो हैं ये अपनी जगह छोड़ देती हैं, थोड़ा सा हो जाती, स्लिप्ड हो जाती हैं, तो हम इसे कहते हैं स्लिप्ड डिस्क। स्लिप्ड डिस्क। पेशाब की नाली को इंग्लिश में कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। हड्डियों के अंदर जो मवाद होता है जिसे उर्दू में कूदा कहते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो। टेस्टिस को इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसे इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। अपेंडिक्स को इंग्लिश में भी अपेंडिक्स ही कहते हैं। अपेंडिक्स।
तिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। रग को इंग्लिश में कहते हैं वेन, वेन। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।